दोस्तों आज के इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर कवर करने वाली जो कि आने वाले यानी कल के यानी 10 जून के एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो गए। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? कौन से स्थान पर किया था? कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो यह किया था कुशीनगर में। आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे यह क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना अवस्थित है। दोस्तों कहाँ अवस्थित है कृत्रिम रबर का कारखाना? तो यह स्थित दोस्तों गाजियाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा गाजियाबाद। नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है कल के एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। दोस्तों कौन सा प्रमुख लोकगीत है उत्तर प्रदेश का दोस्तों यानी यूपी का? दोस्तों तो हो जाएगा बिरहा। ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि प्रमुख लोकगीत है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। दोस्तों कब दोस्तों किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था? तो यह किया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1955 में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी? उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या दोस्तों कुल 9 है, यानी 9 हो जाएगा। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा, कमेंट करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? जो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका देवगढ़ में है। ऑप्शन यहाँ पे ये देवगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। ऑपरेशन जो ग्रीन है कब लागू किया गया था? तो यह किया गया था 1 जुलाई 2005 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1 जुलाई 2005 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। कहाँ पर दोस्तों परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? तो यह हो जाएगा आपका नरौरा में है। ऑप्शन यहाँ पे सी नरौरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो जाएंगे, खासकर कल जो 10 जून का एग्जाम है उसके लिए और भी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई? कौन से जिले में दोस्तों सीमित भंडार की खोज की गई है यूरेनियम के? तो यह किया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, ललितपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ललितपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है कहाँ? दोस्तों राजीव गांधी प्रौद्योगिकी पेट्रोलियम जो संस्थान है स्थित है, तो ये स्थित है जायस में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा जायस। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर, सबसे ज़्यादा जो लंबी नहर दोस्तों उत्तर प्रदेश की कौन सी नहर है? तो हो जाएगा शारदा नहर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा शारदा नहर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ था? ये क्वेश्चन तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। कौन से नगर में हुआ था सबसे पहले? तो यह हुआ था मेरठ में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मेरठ। दोस्तों आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा इस क्लास को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में? जो उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य दोस्तों कौन से सन में बना? यह बना 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में बना। अगला क्वेश्चन तो, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? उत्तर प्रदेश जो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था कौन से नेता ने किया था? तो यह किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में काकोरी संयंत्र कांड कब हुआ था? कब हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, 9 अगस्त 1925 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चंदावार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था चंदावार का, उसके कब हुआ था? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हुआ था 1194 में। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन ही हो जाएगा। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था उत्तर प्रदेश में, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1527 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 1527 में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? जो उत्तर प्रदेश में तांबा पाया जाता है यह बांदा जिले में बांदा बोल रहा हूँ, ललितपुर में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ललितपुर जिले में इसको तांबा पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई? दोस्तों ओखला के पास दोस्तों किस नदी से निकाली गई है? तो यह निकाली गई यमुना नदी से। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, यमुना नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है। जो विद्युत उत्पादन की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का स्थान है पूरे भारत में, उसको कौन सा स्थान है। तो यह द्वितीय स्थान नहीं, दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, दूसरा स्थान। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की। जो केंद्रीय वानिकी परिषद की जो स्थापना किया गया, यह 1948 में किया गया। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1948 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई। जो भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना किया गया तो 1952 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1952 करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में वनों का प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। वनों को दोस्तों प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया उत्तर प्रदेश में। तो यह बांटा गया 6 भागों में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 6 भागों में बांटा गया है वनों को दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का आरंभ कब से हुआ। जो वन संरक्षण की जो प्रक्रिया का आरंभ हुआ उत्तर प्रदेश में कब से हुआ। तो हो जाएगा सन 1800 से हुआ, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सन 1800। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासन के समकालीन थे। कौन से मुगल शासक के समकालीन थे दोस्तों। ये थे अकबर के समकालीन। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अकबर के समकालीन, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में यह नौटंकी है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा नौटंकी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात की डांडिया नृत्य जैसा। ऐसा कौन सा लोक नृत्य जो कि गुजरात की डांडिया नृत्य के जैसा है। टी हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा पाई डंडा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा पाई डंडा, जो कि गुजरात के डांडिया नृत्य के जैसा है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। पहले उत्तर प्रदेश को जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। उत्तर प्रदेश में जो नागों का प्रधान केंद्र था यह था मथुरा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा मथुरा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। गवर्नर जनरल के द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर। यह किया गया 7 दिसंबर 1947 में। नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम है यह पारित किया गया 1994 में। ऑप्शन यहाँ पे सी बी हो जाएगा 1994 में यह पारित किया गया उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन थे। नाम बताइए दोस्तों, सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे थे। यह रहते गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत, ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे थे। सबसे कम समय तक जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे ये रहे थे त्रिभुवन नारायण सिंह। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा त्रिभुवन नारायण सिंह, जो कि सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। जो उत्तर प्रदेश को जो राज्यपाल का नाम है दोस्तों क्या है। 3 ऑप्शन में हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। वर्तमान में जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आनंदीबेन पटेल यहाँ पे ऑप्शन पे नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है यह करता है राज्यपाल। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा राज्यपाल करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है दोस्तों यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा राष्ट्रपति, ध्यान रखिए, जो कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। कौन से नगर में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका आगरा नगर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा आगरा नगर, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ। दोस्तों कहाँ पर हुआ था ब्रजयान शाखा का उदय दोस्तों, तो ये हुआ था सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सारनाथ, ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों,
किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? जो उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया, यह रखा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1937 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1937 में रखा गया संयुक्त प्रांत। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार कर लिया था? जो उत्तर प्रदेश के जो आगरा नगर पर बाबर ने अधिकार किया दोस्तों, यह क्या 1526 में। ऑप्शन भी हो जाएगा 1526 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? जो सामूगढ़ का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1658 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा 1658। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित? जो बुलंद दरवाजा है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो यह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर है? जो चौखंडी स्तूप है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सारनाथ। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का? जो अयोध्या में स्थित शिलालेख दोस्तों ये कौन से काल का है? तो यह शुंग काल का है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा शुंग काल। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ स्थित? जो मुगल कालीन जो लाल किला दोस्तों कहाँ पर है? तो यह फतेहपुर बोल रहा हूँ, यह आगरा में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा आगरा में दोस्तों। जो मुगल कालीन लाल किला है स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभलेख स्थित है? कौन से शासक का दोस्तों स्तंभलेख स्थित है उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में? तो हो जाएगा अशोक शासक का। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित? जो जोधाबाई का महल है दोस्तों, ये हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। ध्यान रखिएगा आप लोग, जोधाबाई का महल स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है? इन ऑप्शन में से तो कौन से शहर में दिया सलाई बनाने का कारखाना स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, आगरा में नहीं है, बाकी बरेली में है, इलाहाबाद में है और यहाँ पे सहारनपुर में भी है। तो ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? कौन से जिले में तो स्थित है? तो ये स्थित है इलाहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा इलाहाबाद। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन तो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी एग्जाम की बात करें, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित? जो सीमेंट के कारखाने पाए जाते हैं कहाँ पर दोस्तों? तो यह पाए जाते हैं चुर्क व डल्ला में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा चुर्क और डल्ला में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? सूक्ष्म यंत्र बनाने का जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है उत्तर प्रदेश में, यह है लखनऊ। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा लखनऊ। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कहाँ पर दोस्तों? मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये हो जाएगा कानपुर। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा कानपुर में दोस्तों मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में को कितने संभागों में विभक्त है? दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है कितने संभागों में विभक्त है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 18 संभागों में विभक्त है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 18 संभागों में। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? उत्तर प्रदेश के जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है यह जिलाधीश कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जिलाधीश। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति दोस्तों उत्तरदायी होती है? तो हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा विधानसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया? कुल निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया दोस्तों 403। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 403 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में स्थायी स्वशासन स्वायत्त का जो शासन का ढांचा है किस प्रकार का है? स्थानीय स्वायत्त शासन का जो ढांचा है दोस्तों ये हो जाएगा आपका त्रिस्तरीय है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा त्रिस्तरीय। ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किससे? उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा को भंग करने का अधिकार है ये दोस्तों हो जाएगा इनमें से राज्यपाल को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राज्यपाल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? जो
उत्तर प्रदेश में सिंह स्थान में दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सारनाथ। ध्यान रखिए। और किसके द्वारा यह निर्माण किया गया, बनाया गया दोस्तों, तो हो जाएगा अशोक के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा और कला का प्रमुख केंद्र था। कौन से नगर दोस्तों जो कि व्यवसाय और शिक्षा और कला के दोस्तों तीनों के प्रमुख केंद्र थे, तो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग भी, ये तीनों दोस्तों व्यवसाय, शिक्षा और कला के लिए प्रमुख केंद्र थे। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। कुल कितने प्रतिशत दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा 22% कृषि योग्य भूमि है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा 22%। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। पूरे भारत का जो खाद्यान्न उत्तर प्रदेश कितना प्रतिशत उत्पादित करता है, यह करता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, करेक्ट आंसर हो जाएगा 21%। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 21% करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है, इनकम होती है तो कृषि के द्वारा उत्तर प्रदेश को कितने प्रतिशत, तो हो जाएगा 68% के आसपास दोस्तों उत्तर प्रदेश को कृषि के द्वारा इनकम होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 68%। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में जो छोलिया नृत्य गति है दोस्तों कौन से जाति में प्रचलित है, तो हो जाएगा राजपूत जाति में प्रचलित है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा राजपूत जाति। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर में। उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान राजधानी है, कमेंट कीजिएगा आप लोग जल्दी जल्दी कौन से नगर में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा। जो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश दोस्तों ये पड़ा कब पड़ा, तो यह पड़ा दोस्तों 24 जनवरी 1950 में। इससे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविंस। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया। जो रॉक फास्फेट पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, यह पाया जाता है बांदा में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बांदा जिले में तो रॉक फास्फेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकलता है। जो उत्तर प्रदेश में हीरा निकलता है कौन से जिले में, तो यह निकलता है बांदा जिले में। ऑप्शन हो जाएगा बांदा जिला। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ दोमट मिट्टी। ऑप्शन भी हो जाएगा जलोढ़ दोमट मिट्टी जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अंग्रेजों के विरोध में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने किया था, तो यह किया था कुंवर सिंह। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कुंवर सिंह। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1905 में 5 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बनारस की अध्यक्षता किसने की थी, तो यह किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के इन्हीं उत्तर प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था। कौन से नगर के निकट पराजित किया था, तो यह किया था इलाहाबाद नगर के निकट। ऑप्शन भी हो जाएगा इलाहाबाद नगर के निकट पराजित किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नॉन प्लास्टिक फायर जो क्ले है जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों मिर्ज़ापुर में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मिर्ज़ापुर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा मिर्ज़ापुर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। जो यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं ललितपुर में। ऑप्शन ये हो जाएगा ललितपुर। ध्यान रखिएगा, यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का भारत में चावल उत्पादन राज्यों में कौन सा स्थान है। जो उत्तर प्रदेश में भारत का जो चावल उत्पादन में दोस्तों कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का भारत में, तो हो जाएगा दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा दूसरा यानी द्वितीय स्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है। कौन से मौसम में दोस्तों, तो जाएगा रबी मौसम में। ऑप्शन यहाँ पे भी सॉरी सी हो जाएगा रबी के मौसम में दोस्तों सरसों की उपज की जाती है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कारण के लिए किस कार्य के लिए की जाती है, तो हो जाएगा यहाँ पे खाने के लिए और हुक्का के लिए। ध्यान रखिए, खाने और हुक्का हेतु की जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। गन्ना उत्पादन जो उत्तर प्रदेश का स्थान है उसको कौन सा स्थान है, तो स्थान है प्रथम स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पहला स्थान है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है। सबसे ज़्यादा जो साधन के द्वारा सिंचाई की जाती है हो जाएगा कुएं और कुएं नलकूप के द्वारा दोस्तों
सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कुएं, नलकूप। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब आरंभ किया गया? जो गोकुल बैराज का जो निर्माण कार्य आरंभ किया गया, इसको कब किया गया उत्तर प्रदेश में? तो यह किया गया दिसंबर 1990 में किया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा दिसंबर 1990। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी? तो शारदा नहर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर है? जो रानी लक्ष्मीबाई जो परियोजना उत्तर प्रदेश में किस नदी पर है? तो हो जाएगा बेतवा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा बेतवा नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का निर्माण यानी कार्य आरंभ किया गया? किस शहर की दोस्तों या फिर किस नगर की सिंचाई हेतु, किस स्थान की सिंचाई हेतु? तो हो जाएगा गाजीपुर की सिंचाई हेतु दोस्तों देवकली पंप नहर का निर्माण कार्य किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? कौन से वर्ष? तो शारदा नहर का निर्माण प्रणाली जो कार्य दोस्तों ये किया गया दोस्तों, यह किया गया 1928 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1928 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का जो नहरों द्वारा सिंचित है कितना प्रतिशत? तो हो जाएगा 30%। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 30%। ध्यान रखिए, जो कि नहरों के द्वारा सिंचाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आनंद भवन उत्तर प्रदेश में यानी कौन से नगर में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है प्रसिद्ध आनंद भवन? तो हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा इलाहाबाद में स्थित है। ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, एक लाइक जरूर से कीजिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? कौन से नगर में दोस्तों कुंभ मेला लगता है? तो दोस्तों प्रयागराज हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रयागराज को दोस्तों पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में इलाहाबाद है तो भी सही आंसर हो जाएगा, और प्रयागराज है तो भी सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद और प्रयागराज एक ही है। पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अभी दोस्तों वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जोधाबाई का महल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका फतेहपुर सीकरी में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्म स्थली है? कौन सा नगर दोस्तों? तो हो जाएगा मथुरा। ऑप्शन है मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? कौन से क्षेत्र में दोस्तों थारू जनजाति निवास करती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। ऑप्शन हो जाएगा तराई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कर्णवास उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित? जो कर्णवास है कौन से जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो ये स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग, बुलंदशहर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा बुलंदशहर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? जो कत्था बनाया जाता है कौन से वृक्ष से दोस्तों? तो यह बनाया जाता है खैर से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा खैर से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित? जो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन से जिले में है? तो यह स्थित है बांदा में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा बांदा जिला। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा? उत्तर प्रदेश का जो बृहत्तम उद्योग है इन ऑप्शन में से ये हो जाएगा यहाँ पे हथकरघा उद्योग। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा उद्योग है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? गन्ने की खोई से दोस्तों कार्डबोर्ड बनाया जाता है कौन से स्थान पर? तो यह बनाया जाता है मेरठ में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मेरठ। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, तेल सोधा कारखाना प्रदेश के किस नगर में? जो उत्तर प्रदेश में जो तेल सोधा कारखाना है तो कौन से नगर में है? तो यह हो जाएगा मथुरा में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मथुरा नगर में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ताला उद्योग के लिए दोस्तों अलीगढ़ प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अलीगढ़। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थल है? कौन सा नगर दोस्तों? तो हो जाएगा अयोध्या। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ दोस्तों कब से हुआ? जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का जो आरंभ हुआ ये हुआ 1994 से। ध्यान रखिएगा आप लोग 1994। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी? सबसे महत्वपूर्ण जो नकदी फसल है यह गन्ना है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गन्ना। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है यह लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा लखनऊ।
दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निर्देशालय की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? यह किया गया था 1972 में। ध्यान रखिएगा आप लोग क्लास में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप लोग एक लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, दोस्तों एक लाइक करके ही आप लोग जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मेले स्थित किस स्थान पर लगते हैं? जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मेले लगते हैं, कहाँ लगते हैं दोस्तों? तो यह लगते हैं मथुरा में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मथुरा में सबसे ज़्यादा मेला लगता है उत्तर प्रदेश में, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिका उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? जो होलिका उत्सव है बरसाना का प्रसिद्ध दोस्तों कौन से नाम से है? तो हो जाएगा लठमार होली के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हो जाएगा लठमार होली। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? जो संत वारिस अली शाह की जो दरगाह है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है बाराबंकी में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा बाराबंकी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? कुंभ मेला के बाद जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला लगता है यह लगता है नौचंदी मेला। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा नौचंदी मेला। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है दोस्तों कौन सा है? तो यह बरेली है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बरेली। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थित है, जहाँ स्थापित किया गया वह जगह कौन सा है? कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों? यह किया गया है इलाहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा इलाहाबाद। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाली जो आम की प्रजाति है यह दशहरी आम हो जाएगा। ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा दशहरी आम का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है यह है दोस्तों यहाँ पे हथकरघा उद्योग। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा हथकरघा उद्योग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है कहाँ पर दोस्तों? यूरेनियम उपलब्ध है तो हो जाएगा ललितपुर जिले में उपलब्ध है। ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा जो बांध है उत्तर प्रदेश में ये हो जाएगा यहाँ पे रिहांद बांध। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा रिहांद बांध, जो कि सबसे बड़ा बांध है उत्तर प्रदेश का, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का जो कि चित्रकूट में नहीं है? तो हो जाएगा इनमें से तपोवन, जो कि चित्रकूट में नहीं है। ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे जानकी कुंड है, चरना पादुका है और यहाँ पे कमंदगिरी भी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी? जो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है दोस्तों कैसी है? तो हो जाएगा यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहाँ की गई है वह जगह कौन सी? कहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना किया गया? तो यह किया गया ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? किसकी संख्या दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है? तो जाएगा थारू जनजाति। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा थारू जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध के संग में दोस्तों स्त्रियों की प्रवज्या की अनुमति दी थी? दोस्तों किस शहर में दी थी अनुमति? तो हो जाएगा यहाँ पे संकीसा में दी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा संकीसा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा कौशाम्बी है, दोनों का तीर्थ स्थान है प्रसिद्ध दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जैन और बौद्ध का दोनों का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ कब बनी थी? तो यह बनी थी 1950 में, लखनऊ बनी उत्तर प्रदेश की राजधानी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा? सबसे जो गरीब जिला है दोस्तों यह है बहराइच जिला, जो कि सबसे गरीब जिला है। ऑप्शन सी हो जाएगा बहराइच जिला। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला कौन सा? सबसे जो अमीर जिला है उत्तर प्रदेश का यह गाजियाबाद जिला हो जाएगा। ऑप्शन सी, जो कि सबसे अमीर जिला है उत्तर प्रदेश का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तेल सोदा कारखाना कहाँ है दोस्तों? कहाँ पर है? तो हो जाएगा मथुरा में। ऑप्शन यहाँ पे डी मथुरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वर्तमान राजधानी कौन सा नगर में? कौन सा नगर दोस्तों वर्तमान राजधानी? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।